नमस्कार दोस्तों, सुबह के लगभग 7:15 बजे हैं और मैं हूं उस सड़क पर जो सड़क जंतर मंतर के प्रोटेस्ट साइट की तरफ जाती है। और इस सड़क पर हजारों की तादाद में युवा लड़के जो इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने आए वो इस सड़क पर हैं। और इनमें से बहुत सारे, ज्यादातर ऐसे होंगे जिन्होंने यहीं सड़क के किनारे रात गुजारी है। मैं तस्वीरें देख कर आया हूं सड़क के किनारे सोते हुए, कुछ अंगोछा बिछाकर या कुछ भी बिछाकर यहाँ सड़क के किनारे रात गुजारी है युवाओं ने। ऐसे युवाओं की लंबी कतार है और मैं चल रहा हूँ प्रोटेस्ट साइट की तरफ जो सीजेपी की तरफ से ऐलान किया गया था। उसके मुताबिक सुबह 9 बजे संसद मार्च के लिए इन्हें निकलना था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कल रात ही कह दिया कि संसद मार्च के लिए ना अनुमति ली गई, ना अनुमति दी गई और प्रोहिबिटेड एरिया है, निषेधाज्ञा लागू है, बीएनएस की धारा 163 लागू है, यानी प्रोटेस्ट लेकर, जुलूस लेकर संसद की तरफ आप नहीं जा सकते। लेकिन सोनम वांगचुक का एक बयान आया है और सोनम वांगचुक के बयान कल रात के और आज सुबह के बहुत कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि होने क्या वाला है। सोनम वांगचुक के एक बयान के मुताबिक जो सुबह लगभग 5:15 बजे, 5:30 बजे के आसपास उनके ट्विटर हैंडल पर आया, उस बयान में जो उन्होंने कहा उसे गौर से सुनिए। और उनकी पत्नी गीतांजलि कल कुछ कह चुकी हैं। तो क्या होने वाला इस प्रोटेस्ट साइट पर? पुलिस की जबरदस्त तैयारी है। किसी सूरत में पुलिस प्रोटेस्टर्स को संसद तक नहीं पहुंचने देगी, लेकिन उसके पहले क्या रास्ता निकलेगा और क्या होगा मैं चाहता हूं सोनम वांगचुक ने जो कहा। और ये देखिए, ये जो आप लोगों ने रातें गुजारी है, रात भी रहे हो यहाँ पे सारे लोग, सब लोग रात यहीं रहो तो यही रात में रुके। तो ये सब रात में यहाँ रुके हैं। मतलब जंतर मंतर में प्रोटेस्ट साइट पर जितने लोग हैं उससे ज्यादा, शायद कम से कम उतने तो इस आधे किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर की सड़क पर मुझे अभी दिखे हल्की बूंदाबांदी वैसे शुरू हो गई है। सोनम वांगचुक ने एक्स पर हैंड रिटन उनका स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने लिखा, प्रिय दोस्तों और समर्थकों, अंग्रेजी में लिखा, उसका हिंदी तर्जुमा बता रहा हूं, जिसमें लिखा, आप में से कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं अपना अनशन कब खत्म करूंगा। जैसा कि मैंने पहले बताया, मैं 20 जुलाई को अपना अनशन खत्म कर दूंगा अगर इनमें से कोई एक बात होती है। अब गौर सुनिए, कोई एक बात क्या कह रहे हैं सोनम वांगचुक, जिन्हें उठा लिया गया उनके अनशन के 21वें दिन। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा व्यवस्था की हाल की नाकामियों जैसे पेपर लीक आदि की जिम्मेदारी स्वीकार करे। मतलब मैं अनशन तब खत्म कर सकता हूं जब सरकार अपनी अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकार करे, शिक्षा की जो कमी रह गई हो। एक मिनट रुको भाई। दूसरा ऑप्शन दिया उन्होंने, 3 ऑप्शन। अगर मैं और सीजेपी लीडरशिप संसद के दरवाजे तक पहुंचती है, सीजेपी लीडरशिप दरअसल संसद के दरवाजे तक पहुंचती है और अलग अलग पार्टियों के सांसद और नेता हमें भरोसा देते हैं कि उस मुद्दे को संसद में उठाएंगे, तो पहले तो सीजेपी लीडरशिप संसद के दरवाजे तक उन्हें पहुंचने की अनुमति नहीं होगी। लेकिन उन्होंने लिखा है कि अगर पार्टियां भरोसा देती है, तो पार्टियां कौन, ये क्लैरिटी नहीं है। क्या टीएमसी, क्या आरजेडी, क्या दूसरी पार्टियां विपक्ष की, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी क्या कहना चाह रहे हैं। तीसरा आखिर में कि अगर मेरी सेहत या किसी अन्य कारण से मैं ऐसा नहीं कर पाता तो अलग अलग पार्टियों के माननीय सांसद और नेता इस अस्पताल में आकर मुझे भरोसा दिलाएं, जो ऊपर उन्होंने कहा। मतलब वो कह रहे हैं कि अस्पताल में आकर पॉलिटिकल लीडर्स उन्हें अगर भरोसा दें कि इस मुद्दे को उठाएंगे तो अनशन खत्म कर देंगे। और साथ में लिखा है सोनम वांगचुक इलीगल डिटेंशन में वो खुद को बता रहे हैं, जो सफदरजंग हॉस्पिटल में। अब सवाल उठता है कि ये तीनों ऑप्शन में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का ऑप्शन नहीं है। मतलब उन्होंने ये नहीं कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक मैं अनशन खत्म नहीं करूंगा। ये अनशन की शुरुआत, इस आंदोलन की शुरुआत, इस प्रोटेस्ट की शुरुआत, जो कोर एक सबसे बड़ी मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, और उसके बाद डिमांड बहुत सारी, चार्टर्ड में बहुत सारी डिमांड थी जिसमें अकाउंटेबिलिटी, शिक्षा में पारदर्शिता, परीक्षा को लेकर। लेकिन मुख्य डिमांड क्या है, ये नारे क्या लगा रहे हैं 22 दिन से यहाँ, जो सोनम वांगचुक के अनशन के बाद और उसके पहले 20 जून से जब से बैठे हैं, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, क्या मुख्य मांग है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। इसी नारे के साथ, इसी नारे के साथ ये प्रदर्शन यहाँ चल रहा है। इसी नारे के साथ, इसी नारे और इस मांग को लेकर यहाँ सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे। और अब सोनम वांगचुक खुद कह रहे हैं, जो विकल्प दे रहे हैं उसमें इस्तीफे की मांग नहीं है। उसके बाद
हल्की देखिए बूंदाबांदी हो रहा है। भीड़ देखिए आप, ये जंतर मंतर के बाहर है। पुलिस ने यहाँ से बैरिकेडिंग, मेटल डिटेक्टर और जो भी अंदर एक मिनट को अंदर जा, बहुत शुक्रिया, अंदर जाने के लिए जो यहाँ चेकिंग हो रही थी उन सबको पुलिस ने यहाँ से हटा दिया। कल रात में जब मैं आधी रात तक था, यहाँ जबरदस्त पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था थी। यहाँ जाने की अनुमति नहीं थी। अनुमति मतलब बिना चेकिंग के 3-4 यहाँ मेटल डिटेक्टर लगे थे, 50 पुलिस वाले थे, एक आदमी की चेकिंग हो रही थी। और अब यहाँ सब कुछ हटा दिया गया है, फ्री फॉर ऑल है, कोई भी यहाँ जंतर मंतर में आ सकता है। और सामने यहाँ से लगभग मान लो 150-200 मीटर पर यहाँ से स्टेज है, यहाँ से स्टेज है जहाँ अभिजीत दीपके और उनके साथी बैठे हैं। आयशा के 3 स्टूडेंट भी, नेहा, बोरा और उनके 2 साथी, वो भी अनशन पर बैठे। कुछ और संगठनों के स्टूडेंट लीडर्स अनशन पर बैठे हैं। इन सब का कहना है कि हम मार्च करेंगे, हमारा मार्च कायम है। लेकिन सोनम वांगचुक का बयान कुछ कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि वो क्या चाहते, बूंदाबांदी हो रही है। मैं एक स्टेटमेंट जो सीजेपी की तरफ से आया वो मैं चाहता हूं। सीजेपी की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है रात में 2:30 बजे, जिसमें कहा गया कॉकरोच जनता पार्टी की सरकार से मांगे अभी भी वही है। हम 20 से ज्यादा छात्रों की आत्महत्या के लिए धर्मेंद्र प्रधान की जवाबदेही चाहते हैं और इन छात्रों के परिवारों को 1-1 करोड़ की आर्थिक मदद देने की मांग करते हैं। जब तक हमें न्याय नहीं मिलता हमारा आंदोलन जारी रहेगा, संसद तक शांतिपूर्ण मार्च से पहले तय कार्यक्रम के अनुसार। और उसके बाद उन्होंने कहा मांग करते हैं कि वांगचुक सर को जेल से रिहा किया जाए। एक दूसरा बयान भी सुबह आया जिसमें उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने की बात की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सोनम वांगचुक ने उस विकल्प की बात नहीं की है। सोनम वांगचुक ने यह नहीं कहा अपने बयान में कि हमें जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं मिलेगा, क्या वो इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक मैं अनशन पर रहूंगा। तो क्या बैक चैनल की बात हुई है? और अगर अब सोनम वांगचुक ये कह रहे हैं कि विपक्ष के या पॉलिटिकल लीडर्स उनसे मिलने आए, उन्हें भरोसा दें कि संसद में उनकी मांग या उनकी बात उठाएंगे और तब वो अनशन तोड़ेंगे। ये कल भी बयान आया था गीतांजलि जो उनकी पत्नी है उनकी तरफ से। तो ये तो ऐसे भी विपक्ष उठाता, विपक्ष लगातार नीट पेपर लीक और शिक्षा की बात करता रहा है। कांग्रेस के लीडर्स अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन करते रहे हैं। तो विपक्ष तो इन्हें नहीं कैसे मुद्दा उठाता। अगर विपक्ष के भरोसे बैठना था कि विपक्ष मुद्दा उठाए, इसलिए तो अनशन की शुरुआत नहीं हुई। और अनशन करके विपक्ष पे दबाव बनाने की जरूरत भी नहीं थी कि आप इस मुद्दे को उठाना, विपक्ष के लिए मुद्दा है। तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि सोनम वांगचुक का स्टैंड बदला क्यों। सेहत खराब हो सकती है, सेहत पर असर हो सकता है, कैमरा बचाइए, सेहत पर असर हो सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति अगर आई है तो क्या कोई कंफ्यूजन है सीजेपी लीडरशिप और सोनम वांगचुक के बीच? बहुत सारे लोग बहुत तरह के सवाल पैदा कर रहे हैं। अब ये देखिए, ये सब वो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों से सोनम वांगचुक को यहाँ से जिस तरह से उठा कर ले जाया गया, उसकी खबर के बाद ये सारे बच्चे यहाँ पहुँचे। रात में बहुत सारे पेरेंट्स और बहुत सारे लोग तो ये इस उम्मीद में थे कि हम मार्च करेंगे। हालांकि मैंने बार बार वीडियो में 3 दिन में कहा है कि पुलिस और सरकार किसी भी सूरत में संसद तक इन प्रोटेस्टर्स को नहीं पहुंचने देगी। और हम जैसे जर्नलिस्ट ये उम्मीद भी करेंगे कि कोई ऐसी नौबत ना आए या इस तरह से प्रोटेस्ट जोर जबरदस्ती के साथ आगे बढ़ने की कोशिश प्रोटेस्टर्स ना करें जिससे टकराव की स्थिति हो। लेकिन सरकार को आप जानते हैं, पुलिस को आप जानते हैं कि उन्हें कोई बहाना चाहिए। अगर आपने कोई उद्दंडता की, अगर आपने कुछ ऐसी हरकत की जिसे वो कहेंगे ये शांति व्यवस्था भंग कर रहे हैं, वीआईपी सिक्योरिटी को खतरा है, संसद को खतरा है, प्रोटेक्टेड एरिया है, वहाँ सारी मिनिस्ट्रीज हैं, वहाँ प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं, वहाँ पे 163 बीएनएस लागू है, निषेधाज्ञा लागू है, आपको अनुमति मिली नहीं, आपने अनुमति मांगी नहीं और उसके बाद इतने लोगों को लेकर जाने की जबरन कोशिश करेंगे तो पता नहीं क्या होगा। अब यहाँ से पीछे की तरफ, स्टेज के पीछे की तरफ का जो इलाका, कैमरा को बचाइए, वहाँ से पीछे मैं जा नहीं सकता, इतनी भीड़ है। और उससे पीछे होकर अगर वो मार्च करेंगे शायद पीछे के रास्ते से वो जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये भी बहुत सारे सीजेपी के लीडर्स के हवाले से खबर आई कि उन लोगों का कहना है कि हम जोर जबरदस्ती नहीं चाहते, हमें जहां हम मार्च करना चाहते हैं, जहां हमें रोक दिया जाएगा वहां हम रुक जाएंगे।
तो रोक तो यहीं दिया जाएगा, यहाँ से आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा, तो फिर यहीं रुकेंगे। और फिर ये जो हजारों प्रोटेस्टर्स आए जो सोनम वांगचुक की अपील पर, क्योंकि सोनम वांगचुक की तरफ से कल सुबह भी परसों रात भी अपील की गई कि मैं इलीगल डिटेंशन में हूं और आप सब लोग 20 जुलाई के मार्च के लिए जरूर पहुंचे। सीजेपी की तरफ से लगातार कहा गया, उसी का नतीजा है। अब ये देखिए अलग अलग जगहों से जो आए, अब इधर आइए, चूंकि बूंदाबांदी हो रही है। एक बार करण आगे की तस्वीर आप लोग दिखाइए, मैं इधर आता हूं। अब सोनम वांगचुक को लेकर यह जरूर सवाल उठ रहा है कि अगर वो एक विकल्प ये देते हैं कि सरकार जिम्मेदारी मान ले तो खत्म कर देंगे, तो ये कोई विकल्प नहीं है। अगर वो देते हैं कि सारी पार्टियां, जिसमें ऑब्वियसली सारी पार्टियों में बीजेपी का नाम नहीं है, बीजेपी और सारी पार्टियां मिलकर एक साथ कोई उनसे अपील भी नहीं करने जा रही है, मिलने भी नहीं जा रही है, अगर पॉलिटिकल लीडर्स उनसे अस्पताल में मिलने आ जाए, यही कल भी पहले गीतांजलि की तरफ से इसी तरह का बयान आया था, अस्पताल में मिलने आ जाए, भरोसा दे संसद में ये उठाने का, तो भाई इसलिए आप अनशन पर नहीं बैठे थे। बार बार मैं कह रहा हूं, आप इसलिए ये प्रोटेस्ट आपने इसलिए नहीं किया था कि विपक्षी दल आए और हमें भरोसा दें कि संसद में उठाएं। अरे मॉनसून सत्र है, शुरू हो रहा है, सत्र के पहले दिन दूसरे दिन लगातार विपक्ष इस मुद्दे को उठाएगा। 20-22 नीट के बच्चों की खुदकुशी हो चुकी है, विपक्ष के लिए बड़ा सवाल है और विपक्ष उठाता रहा है, प्रदर्शन करता रहा है कई राज्यों में। फिर इसके लिए अनशन की जरूरत थी क्या? सेहत का हवाला दे रहे कि अगर सेहत खराब हुई और मैं अगर ये अनशन नहीं चला पाया ऐसी स्थिति, तो भाई ये तो पहले से था। हम सब लोग मानते हैं कि ये सरकार इतनी जिद्दी और रिजिड सरकार है कि इसी देश में जीडी अग्रवाल की मौत हो गई 111 दिन के अनशन के बाद और सरकार ने, मोदी जी ने परवाह नहीं की। जगजीत सिंह डल्लेवाल, किसानों के नेता, महीनों तक शंभू बॉर्डर पर पड़े रहे, उनकी हालत खराब हो गई, शरीर गल गया, सरकार ने परवाह नहीं की। कैसे आंदोलन खत्म हुआ आप जानते हैं। इसी जंतर मंतर पर पहलवानों के साथ क्या हुआ हम जानते हैं। तो सरकार की फितरत तो हम जानते थे। तो फिर आइए, आप पढ़ाई करते हो? नहीं, मैं काम करती हूँ। हाँ, तो मैं यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो यहाँ भी मार्च के लिए आए हो आप? जी। तो मार्च तो शायद यहाँ से आगे नहीं जाने देगा। फिर जैसा सब करेंगे। कब आए हो? सुबह आए हो आप? जी। ऐसे लोग लगातार आइए। भाई साहब नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आप लोग क्या इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने आए हो? जी। दिल्ली से हो? प्रयागराज से सर। सर हाँ सर, आपको वीडियो में देखता हूँ। तो कब आए यहाँ से प्रयागराज से? मैं अभी 4 बजे चला था, अभी पहुँचा हूँ। और रात भर कहाँ रहे हो? ट्रेन में। नहीं। अच्छा, और यहाँ रात भर भी यहाँ भी बहुत लोग रहे हैं? सर बहुत लोग रहे हैं। जी जी। आप कहाँ से आए हो? हम यूपी। देखिए लोग आते जा रहे हैं और बारिश में भीगते जा रहे हैं। और ये बहुत सारे बच्चे, अब जैसे ऐसे ही यहाँ पे किसी ने अंगोछा बिछाकर या किसी ढंग से यहाँ रात इन लोगों ने गुजारी है। आप लोग यहाँ रात में कोई रहा है? यहाँ पे रात में यहाँ रहे लोग? आप लोग रात में यही रहे हो? रात में यहाँ रहे हो? क्या नाम है, कहाँ से आए हो आप? रिया। हैं? रिया। कहाँ से आए हो? दिल्ली से ही आए। यही रात में रहे? क्यों रहे रात भर यहाँ? मेरे को लगा सुबह आने नहीं देंगे पुलिस वाले, हाँ। बैरिकेडिंग कर देंगे इसलिए। और कौन रहा रात भर यहाँ? आप भी रहे? जी मैं यही सड़क पर सोए? जी मैं चांदनी चौक से हूँ। एक मिनट रुको। हाँ, हम सब यहाँ यहीं पे थे रात में, और इसकी वजह ये थी कि हमें लगा कि गवर्नमेंट जो है कुछ एक्शन ले सकती है, कुछ इस तरह से बाहर के लोग आके यहाँ पे भड़का सकते हैं चीजों को, तो इसलिए हम यहाँ पे। आप भी रुके यहाँ? तो अब ये सर, एक आजादी 1947 में हुई थी, एक आज होगी, जो आजादी आज होगी वही युवा की आजादी है। चलो यहाँ अभी आजादी की लड़ाई नहीं हो रही है, लेकिन चलो। तो ये जो बच्चे हैं या जो ये हजारों युवा यंगस्टर जो आ गए, आप लोग यहाँ कब आए हो? कब आए हो यहाँ पे आप लोग? हम लोग रात में यही हो? रात में कहाँ सोए? यहीं फुटपाथ पे? अच्छा, ऐसे बैठे रहे? बैठे। सोए नहीं है। क्या नाम है आपका? चेतना। आपका? साइश। आपका? शगुन। कहाँ से आए हो आप लोग? दिल्ली के ही हैं। तो कहाँ पढ़ाई कर रहे हो आप लोग? स्कूल हो गया है मेरा, और अभी कॉलेज अभी एडमिशन नहीं मिल रहा है। अभी स्कूल आप मैं जॉब करती हूँ। जॉब करती हो? अब देखो जॉब करती है, इसका स्कूलिंग हो गई है 12th, और ये बच्चे रात में यहीं रहे, बैठे रहे, कुछ यहाँ फुटपाथ पर सोए हैं। लेकिन प्रोटेस्ट यहाँ से जंतर मंतर से संसद मार्च की तरफ नहीं जा पाएगा। पुलिस कह चुकी है निषेधाज्ञा लागू है, बीएनएस की धारा 163 के तहत आप वहाँ नहीं जा सकते। अब सवाल ये उठता है, ये बच्चे जो इतनी उम्मीद से आए, सोनम वांगचुक का एक बयान आया अभी, वो कह रहे हैं कि अगर पॉलिटिकल लीडर्स उनसे बात कर लें तो अपना अनशन खत्म कर देंगे, अगर भरोसा दे दें कि पार्लियामेंट में उठाएंगे। अनशन और मार्च तो दो डिफरेंट चीजें हैं। मार्च तो करेंगे, देखो सब लोग आए हैं, कितना रोकेंगे देखते हैं।
चलो, बहरहाल हम उम्मीद करेंगे कि कोई ऐसी चीज ना हो जिससे पुलिस को बल प्रयोग करने का बहाना मिल जाए, क्योंकि पुलिस इस तरह के मौके और बहाने की तलाश में होगी कि कुछ ऐसी हरकत करें ये प्रोटेस्टर्स, कुछ जोर जबरदस्ती करें, कुछ उस निषेधाज्ञा को तोड़ने की कोशिश करें जिससे इन्हें रोका जा सके, बल प्रयोग किया जाए और कहा जाए कि प्रोटेस्टर्स ने जो निषेधाज्ञा है उसको तोड़ा, वीआईपी इलाके में जबरन घुसने की कोशिश कर रहे थे, सुरक्षा का मसला था इसलिए हमने बल प्रयोग किया। बहरहाल तो ये देख रहे हैं बारिश के बीच हम जरा चलते आगे। अब इतनी बारिश में भी सड़क पर ये सैकड़ों लोग यहाँ खड़े हैं और ये सैकड़ों युवा, इसमें युवा यंगस्टर ज़्यादा हैं और ये सब यहीं पर रातें गुजारी है, ज़्यादातर बच्चों ने। अब देखिए ये बचाने की कोशिश कर रहे हैं। रात में आप लोग यहीं रहे हो? कहाँ? यहीं पे? हाँ जी कहाँ से आए हो आप? जी, आप लोग इनसे पूछिए। कहाँ से आए हो आप? फरीदाबाद, नोएडा पूछेंगे आप लोग। पुणे 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 से कब आए? पुणे से कल रात को 12 बजे। कल रात को पुणे से आए। क्या नाम है आपका? प्रण मधुकर। प्रण मधुकर 12 बजे रात को। गोदी मीडिया रहती है नोएडा से। हाँ, तो ये रात भर यहाँ आए इसलिए कि प्रोटेस्ट में हिस्सा लो? हाँ जी रात भर यहाँ बैठे रहे? हाँ जी। चलिए अंदर हाँ जी, अंदर सोए भी। है अंदर जाके कैंपस में बाहर नहीं निकलने दे रहा है। कोई बात नहीं, अभी अब बाहर तो नहीं निकलने देगी पुलिस, हमें पता। चलिए बारिश हो रही है, आइए कैमरा बचाओ, कैमरा बचाओ। उपेन कैमरा बचाओ, कैमरा। अरे सर अब ये जबरदस्त देखो बारिश हो गई और ये सड़क के दोनों तरफ बच्चे। उपेन जी चलिए कैमरा बचाइए, आप लोग बातें कर रहे हैं, कैमरा बचाइए। देश तो बचा लीजिए आप, हमें कैमरा नहीं बचाएंगे तो हमारा तो काम खत्म हो जाएगा, हमें तो कैमरा भी बचाना पड़ेगा। चलिए ये सोचा नहीं था कि बारिश हो जाएगी और ये बारिश हो गई है। चलिए देखते हैं क्या होता है।